हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरी क्लास 11th वेस्ट हुई या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास 11th ना वेस्ट हो तो मेरी इन मिस्टेक्स को कभी भी रिपीट मत करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी गलतियाँ जो आपको क्लास 11th में कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी क्लास 11th वेस्ट हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है हिमांशु यादव और मैं अभी क्लास 11 टू 12th मूविंग हूं, और मैंने क्लास 11th में अर्जुन पीडब्ल्यू का बैच होता है ऑनलाइन, उससे पढ़ाई की थी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग ऑनलाइन स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी क्लास 11th वेस्ट हुई या नहीं हुई। इसका जवाब मैंने पिछली वीडियो में क्लास 11th वेस्टेड के नाम से अपलोड है, उसमें मैंने बताया था कि मेरी क्लास 11th वेस्ट हुई या नहीं। मतलब सिलेबस अपडेट दिया था कितने चैप्टर्स मैंने ऑनलाइन बैच से किए हैं और कितने नहीं किए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी पर वो आपको नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग तो अक्सर सक्सेसफुल लोगों को सुनना चाहते हैं, फेलियर को कौन सुनना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया, इसलिए भाई आपकी कमेंट के लिए, एक दो लोगों ने किया लेकिन मैं उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वही लोग जो सपोर्ट करते हैं। तो फिर तो चलिए वीडियो को पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जो कि बैकलॉग। बैकलॉग, जो लोग नहीं पता बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग का मतलब जो चीज़ हमें बैच या किसी भी चीज़ में कोचिंग में पढ़ाई जा रही है लेकिन वो उससे हम पीछे हैं, तो उसे हम बैकलॉग में काउंट कर सकते हैं। वो लेक्चर का हो सकता है, नोट्स का हो सकता है, डीपीपी का हो सकता है, एचडब्ल्यू का हो सकता है। तो सबसे पहले क्लास 11th में आते ही स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इस बात की वजह से 11th वेस्ट होता है कि उनको लगता है बहुत सारी चीज़ें कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना स्पेसिफिक गोल मतलब डिसाइड होना चाहिए, रिसोर्स डिसाइड होना चाहिए, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने बैच बाय कर लिया है, तो उससे पहले आप लोगों को उस बैच के टीचर से बिलीव करना है। अर्जुना में भी आप लोग देख रहे हैं दो सेट ऑफ फैकल्टी दी गई है, एक कोटा लेजेंड्स एंड पीडब्ल्यू स्टार्स। तो आप लोगों को ये दोनों टीमों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही डिसाइड कर लीजिए। और एक बार डिसाइड कर लिया आपने किससे क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद भटकना नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती शायद उस टीचर समझ में आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं भी, मेरे साथ भी हुआ था क्लास 11 सॉरी क्लास 10 से जब हम 11th में जाते हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं। मतलब सारे टीचर से वैसे ही लगेगा, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो हार्ड ही तो लगेगा। लेकिन हमें लगता है कि टीचर चेंज करने से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने। अगर आप टीचर भी चेंज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस 80 to 90% जो चीज़ है वो समझ में नहीं आएगी और फिर से आप शुरू करेंगे और इसी लूप में फंस जाएंगे। तो इस चक्कर में ना पढ़ना कि हम 2.0 से स्टार्ट करेंगे, फिर से मैं अब इस टीचर पे स्विच कर रहा हूँ, इस टीचर पे। एक चीज़, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, आप लोगों को नहीं करना है। और दूसरी, मतलब ये टीचर शेड्यूल तो कर लिया, लेकिन आप लोगों को ये कभी नहीं सोचना है, शुरू शुरू में क्लासेस कम होती हैं, तो अगर एक दो क्लास छूट गई तो ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं, तो वही हमारी आदत बन जाती है कि अरे एक क्लास छूटी है, मैं बाद में देख लूँगा। और तो ये कभी भी नहीं करना है, आपको रोज़ की क्लास रोज़ अटेंड करनी है। ये बात तो मैंने बहुत बार सुनी थी, आप लोगों ने भी बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन गलती होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लोग का बैकलॉग बनेगा ही बनेगा। तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। टाइम टेबल हम कैसे बनाएंगे, एक बहुत ही, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं चैट जीपीटी से पॉइंट लिखा और बता दिया। मैं पूरा, मतलब जो चीज़ मैंने इस जर्नी में फील करी है, क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्या करना चाहिए था, वो सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा। मतलब हमें लगता है पहले शुरू शुरू में कम क्लासेस होंगी, थोड़ा सा लोड कम रहेगा, तो हमें लगता है कि हमें बैकलॉग नहीं बनेगा, तो हम टाइम टेबल इस हिसाब से बना लेते हैं अपना ना, कि बैकलॉग के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। मतलब कि वीक में ऐसे ऐसे क्लास करना है, इतने से इतने होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, सब एकदम टाइम एकदम फिक्स कर लेते हैं। और हमें टेंटेटिव टाइम टेबल बनाना है। ये क्या होता है, मतलब हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि जैसे कि मैंने सोचा कि आज 2 लेक्चर करना है,
तो और उसका HW करना है और DPP करना है। तो हमें एक बैक एंड पे अपने लिए तैयार रखना होगा कि अगर मान लो इस वीक मेरी एक क्लास छूट जाती है तो उसके लिए मैं पहले से ही टाइम टेबल में अपना जगह फिक्स करके रखूं कि सैटरडे को मैं वो दोनों क्लास का बैकलॉग क्लियर करूंगा। ऐसे ही हर चीज़ को फिक्स करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए आज इसको टाइम नहीं मिला है, कैसे भी करके आज का ये होमवर्क आपने छोड़ दिया, तो हमारे टाइम टेबल में ऐसा जरूर रहना चाहिए एक दिन का स्लॉट जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों के लिए अपना खाली छोड़े रहें कि अगर जिस दिन छूटेगा उस दिन मैं ये करूँगा। और ये अगर आप कर लेते हैं ना तो थोड़ा आपके लिए बेटर हो जाएगा, फिर भी बैकलॉग बनेगा। तो बैकलॉग तो बनना है, सबका बनता है। तो ये कोशिश करना है कि उस वीक का बैकलॉग उसी वीक में फिनिश हो जाए। पहले तो कोशिश करना है बैकलॉग भी ना बने। दूसरा, अगर बन रहा है तो एक टाइम फिक्स कर लेना है कि अगर ये होगा तो मैं इतने पे कंप्लीट करूँगा, समझ रहे हैं। जैसे कि आज होमवर्क छूट गया तो मैं कल स्कूल से आते ही कर लूँगा या फिर मैं स्कूल में कर लूँगा। एक टाइम रहना चाहिए, स्कूल में भी नहीं तो ऐसे ही करके मतलब मल्टीपल लेयर के लिए आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। और फिक्स कोई चीज़ नहीं ज़रूरी कि जो मतलब हो गया। और दूसरा, रेगुलर स्कूलिंग या डमी, मतलब मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अगर आप रेगुलर स्कूलिंग ले रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान दें कि इससे आपको बैच को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि स्कूल में टेस्ट आ गए तो बैच में अगर मेरे 2-3 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बैच में आपको मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर पढ़ोगे आप लोग केमिस्ट्री में, मैथ में बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये 20-20 लेक्चर के होते हैं और ये स्कूल में पढ़ाए ही नहीं जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और मूल कंसेप्ट भी 1-2 दिन में 3 दिन में ख़त्म कर दिया जाता है। तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा चैप्टर 2-3 चैप्टर आएंगे। तो आप लोग सोचोगे कि मैं अभी टेस्ट चल रहा है तो 4-5 दिन यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करके फिर बैच पे आ जाऊँगा। ऐसा भूल कभी मत करना। आपको बस बैच को ही फॉलो करना है, भले स्कूल में नंबर नहीं आ रहे हैं, घंटा से स्कूल को पूरा मारो इग्नोर। क्योंकि ऐसे करोगे अगर कि बैच को ही फॉलो कर रहे हो और इसको छोड़ के जा रहे हो स्कूल का पढ़ने ना, तो तुम बहुत पछताओगे। मैं अभी कह रहा हूँ भाई, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना कि स्कूल के लिए तुम अलग से पढ़ने जा रहे हो। क्योंकि एक बार तुम पीछे हो जाओगे बैच में ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको फॉलो करना। दोस्तों, मेरे साथ हुआ था कि हाफ ईयरली आ गया था और मेरे कुछ बैकलॉग बन चुके थे, तो मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में यूट्यूब पर चला गया। और आप लोग को पता है कि हमारे स्कूल के पेपर कैसे होते हैं, एक दिन होगा 2 दिन गैप, ऐसा कर करके मेरे हाफ ईयरली चलते पूरे 20 दिन। और उस 20 दिनों में ना मेरे 80 से ज़्यादा लेक्चर के बैकलॉग बन गए। अब सोच सकते हैं कि उस पहले से भी था और उसमें पाइलअप होता गया और आज तक मेरा बैकलॉग वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो ये गलती बिल्कुल भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मत करना कि स्कूल के चक्कर में बैच के लेक्चर छोड़ना। ये तुम पढ़ोगे स्कूल का ना, ऐसा मैं सच बता रहा हूँ क्यों होता है कि जब हम जेई का पढ़ते हैं ना तो फिर हमें हार्ड लगता है और जैसे तुरंत जेई से स्कूल की तरफ जाते हैं पढ़ने, इतना इजी लगता है कि हमें लगता है अरे कितना मजा आ रहा है। हम अपने आप को एक्सक्यूज देने, अरे स्कूल का है तो पढ़ लेते हैं, स्कूल भी जरूरी है, ये वो एक्सक्यूज देने लगते हैं और जेई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हमें मजा आ रहा है, हमारा दिमाग तो सोच रहा है इजी चीज करना, हार्ड चीज कौन नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो इजी की तरफ भागता है और इसी की वजह से बैकलॉग बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है और मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को क्या नहीं करना है। पहली बात, कोशिश करना है कि बैकलॉग ना बने। दूसरी बात कि आप लोगों को अगर बैकलॉग बन रहा है तो एक पहले से प्लानिंग करके रखना है कि हम इसको कब ख़त्म करेंगे। और तीसरी बात, स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे, मतलब स्कूल पे ध्यान देना है लेकिन जो बैच का पढ़ोगे ना स्कूल के लिए बहुत ही मोर देन इनफ है। ये बैच को मतलब लेक्चर्स को नहीं छोड़ना है स्कूल के चक्कर में। और स्कूल डेली मत जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ स्कूल डेली मत जाना। स्कूल जाओगे ना क्योंकि तुम बैच पे 100%, ये तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड मतलब बैच पे ही फोकस करना है। ये मत सोचना कि मैं स्कूल का सिलेबस साथ में करूं, क्योंकि उसके चक्कर में एक दिन अगर तुम अपसेंट मारना तो जरूरी है, सैटरडे संडे अपसेंट मार सकते हो। और 11th में 75% की तो क्राइटेरिया भी नहीं होती अटेंडेंस की। तो अगर तुम्हारे स्कूल में है तो तुम वीक में 1-2 दिन नहीं भी जाओगे ना तो वो 75% हो जाता है। तो स्कूल के चक्कर में मैंने बोला कि नहीं करना है, क्योंकि स्कूल के चक्कर में पढ़ोगे ना तो वहाँ का छूटेगा तो फिर वहाँ के लिए तुम्हें चिंता होगी कि मैं इतना नोट्स बना लिया, इतना छूट गया, इसको कंप्लीट करूँ। तो ये तुम्हें स्कूल में अगर तुम्हें करना भी तो स्कूल का काम स्कूल में ही फिनिश कर देना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें एट लिस्ट पर फोकस करना है। मेरी तरह तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा बैकलॉग बनने लगेंगे धीरे धीरे,
पाइलअप होते चलेगा। पहले तुम्हारा तो पहले HW का बैकलॉग बनना शुरू होगा, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि स्कूल जाना होगा सुबह उठ के और शाम तक तुम लेक्चर ही कर रहे हो। तो तुम्हें एटलीस्ट पे फोकस करना है। तुम्हें मतलब अगर तुम्हारा HW का बैकलॉग बन रहा है, मतलब दिख रहा है कि HW के चक्कर में अगला लेक्चर छूट रहा है मेरा, तो तुम्हें एटलीस्ट पे फोकस करना है। सचिन सर ने बताया था सबसे पहले लेक्चर करना और नोट्स, और जैसे ही तुम लाइव में आ जाओ तो फिर पीछे से HW करना शुरू कर दो। तो ये ध्यान देना। और अगर मान लो तुम्हारा एक चैप्टर का बैकलॉग बन गया, तो अगला चैप्टर जब चालू होने वाला है तो तुम उस पर लाइव स्विच कर लो, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ो, क्योंकि इसको बाद में फिनिश करना। अगर पीछे ही तुम रहोगे ना तो इतना तेज बढ़ेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, लाइव को लाइव ही अटेंड करना। समय बचाने के चक्कर में रिकॉर्डेड पे जाओगे तो पक्का फंस जाओगे। और तुम्हें रेगुलर और डमी में अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और मैंने सोचा था कि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाई लोग तुम लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करो, कितना हाथ जुड़वाओगे। तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। हम जल्दी Q&A वीडियो लाने वाले हैं। पिछली वीडियो तो बहुत ज़्यादा फ्लॉप गई थी, तो आशा करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। ये आप लोग के रिक्वेस्ट पे बनी थी। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपने क्लास 11th के रिजल्ट को रिवील करूँगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल।